नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ हरियाणा भारत में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला, अपने विधायकों को जारी किया व्हिप। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने जारी किया व्हिप, सभी विधायकों को 10 मार्च को सदन में रहने के दिए गए आदेश। बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही में जमकर हुआ हंगामा, कृषि कानून पर कांग्रेस बीजेपी में हुई जमकर बहस। दिल्ली सरकार के आरोप पर दुष्यंत चौटाला का पलटवार, बोले टीवी पर रोने से नहीं बुझेगी दिल्ली की प्यास। महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, प्रदेश में महिलाओं को 33% राशन डिपो किए जाएंगे आवंटित। प्रदेश में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने अपने विधायकों को 10 मार्च के लिए व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप जारी होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्टी के विधायक पार्टी के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकेंगे। साथ ही सभी विधायकों को हर हाल में सदन में मौजूद भी रहना होगा। बता दें कि व्हिप के बाद पार्टी लाइन से हटकर कोई विधायक अगर वोटिंग करता है या मौजूद नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो सकती है। भाजपा के सभी विधायकों को व्हिप जारी करने के बारे में जानकारी भेजी गई। उधर पार्टी के चीफ व्हिप और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने सभी विधायकों को ये जानकारी भेजी है। कांग्रेस ने अपने 28 विधायकों के हस्ताक्षर कराकर गठबंधन की सरकार के खिलाफ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अविश्वास प्रस्ताव सौंप रखा है, जिस पर 10 मार्च को चर्चा और वोटिंग होगी। उधर कांग्रेस के इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जहां बीजेपी ने व्हिप जारी कर अपने विधायकों को सदन में रहने के निर्देश दिए हैं, वहीं बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी कल के अविश्वास प्रस्ताव के लिए व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप में सभी विधायकों को कल सदन में रहने का आदेश जारी किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं कि सभी सदन में मौजूद रहें। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने विधायकों से सरकार के खिलाफ वोट करने को कहें। प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी हंगामे भरा रहा। तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही नए कृषि कानूनों पर सदन में हंगामा हो गया। हंगामा करते हुए कांग्रेसी वेल में पहुंच गए। इस दौरान भाजपा विधायक असीम गोयल ने कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल को कानूनों का नाम बताने की चुनौती दे दी। वहीं उन्होंने कांग्रेस को आंदोलनरत किसानों का हत्यारा भी बताया, जिसके बाद स्पीकर ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। वहीं प्रदेश के तीनों दलों ने अपने सभी सदस्यों को 10 मार्च को पूरा दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है। दिल्ली में जल संकट को रोकने के लिए हरियाणा के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिल्ली जल बोर्ड का आरोप है कि एक बार फिर हरियाणा ने दिल्ली को कच्चे पानी की आपूर्ति कम कर दी है, जिसे लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में पानी की किल्लत होने पर परेशानी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में हरियाणा सरकार को इस पर जल्द ध्यान देना चाहिए। जिसके जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड वालों को यमुना बैराज का दौरा जरूर करना चाहिए। पानी की कमी से अकेले दिल्ली को दिक्कत नहीं है। पानी की कमी समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी आने वाली है। टीवी पर रोने से दिल्ली की प्यास नहीं बुझेगी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को रोजगार का साधन मुहैया कराने के लिए महिला दिवस पर तोहफा दिया, जिसके बाद अब राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उनमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने सदन में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां राशन कार्ड धारकों को मोबाइल डिपो के माध्यम से उनके घर पर राशन मुहैया करवाया जाएगा। चौटाला ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन स्कीम का जो भी अभियान चलाया गया है, उसके तहत प्रदेश में राशन लेने वाले 1,22,00,000 लाभार्थियों को आधार नंबर से लिंक कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति राशन डिपो पर राशन लेने जाता है तो मशीन पर पहले आधार नंबर डाला जाएगा, उसके बाद संबंधित व्यक्ति का राशन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। बायोमेट्रिक से प्रामाणिकता जांच कर उसको राशन दिया जा सकेगा। राशन डिपो अलॉट किए जाएंगे, उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जहां बात मलिक साहब के सवाल की, मलिक साहब ने एक सवाल रखा, मैं उनके संज्ञान में डालना चाहता हूं। आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि बोगस परचेज हुई, बोगस
प्रिक्योरमेंट के अंदर पीडीएस के अंदर से अलॉटमेंट हुई, नकली राशन कार्ड बटे। पहली चीज तो देश भर के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत कंपल्सरी है कि हरियाणा प्रदेश के 1,22,00,000 राशन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट को हमारी सरकार ने पहले ही आधार से लिंक करा दिया। हरियाणा सरकार ने अब प्रदेश के तमाम कॉलेजों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के आदेश पर कॉलेज में कोविड-19 से बचाव के लिए कॉलेज प्रशासन को व्यापक प्रबंध करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि इस बीच एक और जहां सिरसा का राजकीय कॉलेज कोविड-19 से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध का दावा कर रहा है, वहीं कॉलेज में कई छात्रों ने मास्क नहीं पहनकर सरकार के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिरसा में साल भर में 107 बिजली ट्रांसफार्मर की चोरी हो चुकी है। बताते चलें कि बिजली चोरी की सबसे ज्यादा घटनाएं डबवाली क्षेत्र में हुई है, जिसे लेकर पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन पुलिस अभी तक एक केस को भी ट्रेस नहीं कर सकी है। इसी वजह से एक और जहां बिजली निगम को नुकसान हो रहा है, वहीं किसानों को भी इसके एवज में नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली विभाग किसानों से नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 20% राशि वसूलता है। बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर जाखड़ ने बताया है कि सबसे ज्यादा चोरी की घटना एलानाबाद और डबवाली में हुई है। वहीं पिछले साल की तुलना में इस बार चोरी की घटनाओं में 20% का इजाफा भी हुआ है। खबर रोहतक से है, जहां गेस्ट टीचर ने अपने 4 साल के बेटे के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पहुंची रेलवे पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया गया कि घरेलू कलह के चलते आत्महत्या की गई। साथ ही बता दें कि रोहतक के गांव कुलताना निवासी कप्तान दिल्ली के झाड़ोदा के स्कूल में गेस्ट टीचर थे। वो रविवार को दोपहर बाद करीब 3 बजे अपने बेटे नमन के साथ घर से निकल रहे थे। देर रात उन्होंने बंदेपुर के पास अपने 4 साल के बेटे को सीने से लगाकर कालका मेल के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। हरियाणा के और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। तब तक के लिए नमस्कार।